औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रजत के मौजू पर मैं पहले भी वीडियोस को अपलोड कर चुका हूं और मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपनी कीमती वक्त निकाल कर रजत के मौज़ूआत पर वीडियोस को देखा, उन्हें पसंद किया और उसमें जो बातें मैंने कही थी उसे समझने की कोशिश की, क्योंकि रजत एक ऐसा मर्ज़ है कि अगर ये आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो जाए तो ये आपकी ज़िंदगी की खुशियों को खा जाता है। और रजत के जो मरीज़ होते हैं उनको ऐसा गुमान होता है कि जैसे उनकी ज़िंदगी में आग लग रही है और एक एक करके हर खुशी जल रही है और ज़िंदगी में गम एक के बाद एक दाखिल हो रहे हैं। रजत के जो मरीज़ होते हैं वो इतने दर्द के साथ ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि उन्हें इतनी शदीद रजत हो जाती है कि ज़िंदगी गुजारना या वक्त को गुजारना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। एक एक दिन काटना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। ज़िंदगी के हर कदम पर उन्हें नाकामी मिलती है। आसान तरीन काम उनके लिए मुश्किल हो जाते हैं और बेशुमार ऐसे मसाइल रजत के जो मरीज़ होते हैं उनकी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाते हैं। रजत के मौज़ूआत पर जो कुछ मैं कह चुका हूँ, जो कुछ मैं बता चुका हूँ मुख्तसर तौर पर, अब मैं अपने नई आइंदा आने वाली वीडियोज़ में जो मेरे वीडियो रिकॉर्ड सेशन होंगे उनमें उन बातों का तस्करा मैं बहुत कम करूँगा। इसलिए वो तमाम लोग जो रजत का इलाज चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि रजत से वो बाहर आ जाएं, रजत के असरात उनकी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाएं, वो रजत के मौज़ूआत पर जो मैं वीडियोज़ बना चुका हूँ, जो सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों की बेहतरी के लिए बनाई गई है, उसे ज़रूर सुनें। याद रखिएगा, इलाज उतना ही अहम है जितना एहतियात। क्या ऐसा मुमकिन है कि एक शुगर का मरीज़ है, वो बेहतरीन डॉक्टर को दिखा रहा है, एक बेस्ट स्पेशलिस्ट को दिखा रहा है, डॉक्टर उसके मर्ज़ को देख रहा है, उसके शुगर लेवल को देख रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज को देख रहा है, उसकी रिपोर्ट्स को देख रहा है और उसके बाद वो सजेस्ट कर रहा है मुख्तलिफ मेडिसन। जब डॉक्टर वो मेडिसन लिखकर उस इंसान को दे दे जो कि पेशेंट है और पेशेंट ये कहे कि मैं दवाई तो खाऊंगा लेकिन एहतियात नहीं करूंगा, अपनी हरकतें नहीं छोड़ूंगा, बद एहतियाती वैसे ही करता रहूँगा, एक्सरसाइज भी नहीं करूँगा, रिलैक्स भी नहीं रहूँगा, जो दिल चाहेगा वो खाऊंगा और जैसे दिल चाहेगा वैसे अपनी ज़िंदगी गुजारूंगा। इस शुगर लेवल को कम करने के लिए जो कुछ आप बता रहे हैं उसमें से एक बात पर भी अमल नहीं करूंगा, बस मैं सिर्फ मेडिसिन्स खाऊंगा। तो आप बताएं क्या उस शख्स को फ़ायदा होगा उस तरीके से जिस तरीके से होना चाहिए? और डॉक्टर उस शख्स के बारे में क्या गुमान करेगा? समझ रहे हैं मेरी बात को, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? रजत का इलाज जो मैं बताऊंगा उससे फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह ताला, लेकिन उससे ज़्यादा जो एहतियात आप लोगों ने करनी है, जो ज़िंदगी गुजारने का तरीका मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपकी बेहतरी के लिए अपने तजुर्बे के मुताबिक, अगर आपने उस पर अमल ना किया ना तो फिर इस मर्ज़ से बाहर आना बहुत मुश्किल है। अक्सर और बेशतर लोग पूछते हैं कि रजत क्या होती है। पहले बता चुका हूँ अपनी मुख्तलिफ़ वीडियोस में, मुख्तलिफ़ चैनल्स पर। आज मैं मुख्तसर तौर पर सिर्फ समझाता हूँ कि रजत होती क्या है, कैसे हो जाती है। याद रखिएगा, रजत होने के बेशुमार असबाब हैं, मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से रजत हो जाती है। रजत का मतलब है पलट जाना। बाज़ मरतबा ऐसा होता है, मैं आपको समझाता हूँ बच्चों की तरह, बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि हम कोई रूहानी अमल स्टार्ट करते हैं, कोई चिल्ला करना शुरू करते हैं, किसी चीज़ की ज़कात अदा करने की कोशिश करते हैं, कोई रूहानी अमल करते हैं और उस अमल के अंदर जो एहतियाती तदबीर होती हैं, जो एहतियात होती हैं, जो कायदे और कानून होते हैं जो कि अहले रूहानियत ने बताए हैं, हम उस पर अमल नहीं करते या बताने वाले ने हमें वो चीज़ें बताई ही नहीं होती, हमारी तरबियत ही नहीं की हुई होती, बस हमें वैसे ही बता दिया जाता है किसी भी मकसद के लिए। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं इस दुनिया में कि 10-15 हज़ार रुपये के चक्कर में वो किसी को कोई भी रूहानी अमल या रूहानी चिल्ला करने की इजाज़त दे देते हैं और कहते हैं हाँ जी हम देख रहे हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? कितने लोग हैं
जिन्होंने मुख्तलिफ रूहानी चिल्ले किए जिन्नात के चक्कर में, मौकलात की ख्वाहिश में, गलत तरीक़ों से किए, गलत स्टेप्स उठाए, तरबियत थी नहीं उनकी, इन चीज़ों की समझ थी नहीं, फिर उनकी ज़िंदगी में क्या हुआ, परेशानी आना शुरू हो गई, वो रिज्जत का शिकार हो गए। जो वो चिल्ला कर रहे थे, जो वो अमल कर रहे थे, उसके गलत असरात उनकी ज़िंदगी में आने लगे, क्योंकि वो गलती कर बैठे थे। अब वो गलती उन्होंने खुद की है या बताने वाले ने उनको बताई नहीं है, ये मामला अलग है, पर गलती तो हो गई है। इसी तरह से बहुत सारे लोग होते हैं जो रूहानी अमल को गलत तरीके से करते हैं, या उन्हें करने के तरीके नहीं पता होते, एहतियातें नहीं पता होती, रूल और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते, तो फिर क्या होता है कि उन्हें रिज्जत हो जाती है, शयातीन उनकी ज़िंदगी में दाखिल हो जाते हैं। रिज्जत एक वजह से और भी होती है, वजह बताऊं उसकी, वो भी मिसाल देकर समझाता हूँ। एक खातून है, वो अपनी सास से बहुत ज़्यादा परेशान है, समझ ले मिसाल दे रहा हूँ। अब वो चाहती हैं कि मेरी सास की ज़बान बंद हो जाए, बिला वजह में बंद हो जाए। सास चाहे सही बात कर रही है, लेकिन वो सुनना नहीं चाहती, और उन्होंने ज़बान बंदी का अमल करना शुरू कर दिया। रूहानी अमल को सिर्फ अपनी ख्वाहिशात नफसानी की वजह से, अपनी ख्वाहिश की खातिर गलत काम के लिए यूज़ किया बिला वजह में, ऐसे लोगों को भी रिज्जत हो जाती है। बहुत सारे लोग होते हैं जो मोहब्बत के अमाल करते हैं नाजायज़ मकसद के लिए। कोई लड़की पसंद आ गई, उसके लिए मोहब्बत का अमल करना शुरू कर दिया, ना उस लड़की से शादी करनी है, ना उस लड़की से निकाह करना है। समझ रहे मेरी बात को, खुल के नहीं कह रहा हूँ, बड़े हैं आप लोग, समझदार हैं, समझ रहे होंगे मेरी बात को। बस लड़की के दिल में मोहब्बत पैदा हो जाए। क्यों पैदा हो जाए भाई? इन कामों के लिए कि बुज़ुर्गों ने ये अमल बताए थे, इसकी तरतीबें बताई थी हमें। लड़की मोहब्बत में पागल हो या ना हो, अगर गलत मकसद के लिए अमल किया जाएगा तो उसकी रिज्जत आएगी। फिर ऐसे लोग लट्टू की तरह घूमते हैं, एक वक्त ऐसा भी आता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो रिज्जत इन वजूहात की वजह से भी हो जाती है। रिज्जत होने की और भी बेशुमार वजूहात हैं। कुछ लोग होते हैं, उनको इस दुनिया में किसी पर एतमाद ही नहीं होता। बड़ी खरी खरी बातें मैं कर रहा हूँ, बुरी लग रही होंगी कुछ लोगों को, लेकिन अच्छाई के लिए कर रहा हूँ। पूरी कायनात के अंदर, इस पूरे अर्थ पर, इस ज़मीन पर इतने मुमालिक मौजूद हैं, और इस दुनिया में कितने अल्लाह वाले मौजूद हैं, साहिब रूहानियत हैं, साहिब इल्म हैं, मुर्शिद हैं, पीर हजरात हैं जो कामिल पीर हैं, स्पिरिचुअलिटी से ताल्लुक़ रखने वाले स्पिरिचुअल टीचर्स हैं, लेकिन उन्हें किसी एक पर एतमाद होता ही नहीं है। आज मुझे देख लिया, मेरा बताया हुआ अमल शुरू कर दिया, राब्ता भी मुझसे नहीं। 3 दिन गुजरे नहीं थे, किसी और की वीडियो देख ली, उसका बताया हुआ अमल शुरू कर दिया, अमल को अधूरा छोड़ दिया। 25 दिन गुजरे, पता चला जी फलां जगह पे कोई साहब रहते हैं, उनके पास चले गए, उन्होंने एक अमल बता दिया, उसे करना शुरू किया, 15-20 दिन किया, नहीं फ़ायदा नहीं हो रहा। एक किताब हाथ में आ गई, उस किताब को खंगाल डाला, पढ़ डाला, चाट लिया उस किताब को, सारे अमल कर डाले। किसी भी अमल को कंप्लीट नहीं करते, सब्र से काम नहीं लेते, कायदे और कानून को नहीं समझते, फिर ऐसे लोगों को भी रिज्जत हो जाती है। फिर यही लोग होते हैं जो रिज्जत में मुब्तला होते हैं ना लोग, फिर वही कहते हैं कि हम इतने वजीफ़े पढ़ रहे हैं, इतने अमल पढ़ रहे हैं, हमें फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा? फ़ायदा ना होने के पीछे बेशुमार वजूहात हो सकती हैं, बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि इंसान को आजमाइश में मुब्तला कर दिया जाता है, समझ रहे मेरी बात? बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि हमारे गुनाहों की वजह से ही हम पर मुसीबतें आ रही होती हैं। बाज़ मरतबा वो चीज़ हमारे लिए मुनासिब नहीं होती, अल्लाह हमें नहीं दे रहा होता है। बहुत सारी वजूहात है ना कामयाबी ना मिलने के पीछे। एक वजह रिज्जत भी है। रिज्जत का जो मरीज़ होगा उसे रूहानी अमल में बहुत कम कामयाबी मिलेगी, बहुत देर से कामयाबी मिलेगी, बहुत टाइम लगेगा। लेकिन जिस इंसान पर रिज्जत नहीं होगी ना, जो बिल्कुल फ्रेश होगा, वो किसी भी साहिब इल्म का दिया हुआ जब अमल पड़ेगा ना, तो उसका असर फौरी रोनुमा हो जाएगा। मैं जो बातें कर रहा हूँ, इन बातों को समझें,
ये बातें मैं आपकी बेहतरी के लिए कर रहा हूँ। ये जो मैं टाइम दे रहा हूँ इस वजह से दे रहा हूँ कि लाखों लोगों को आने वाले दिनों में फ़ायदा हो, वो निकल सके रिज्जत से, उनकी ज़िंदगी में भी तब्दीली आए, उनकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस आए। तो अगर आपका शुमार भी उन लोगों में हो रहा है जो इस किस्म की गलतियां कर बैठे हैं, कर चुके हैं, तो आप लोगों को अब एहतियात का दामन थामना होगा। किसी एक पर तो एतमाद करें, कहीं तो ठहर जाएं, कहीं तो रुक जाएं, कहीं तो रुक कर सब्र के साथ कुछ करने की कोशिश करें। बस ये सबक देना चाह रहा हूँ। कहीं पर भी इस तरह से भटकना छोड़ दें। मैं जानता हूँ कि जब इंसान परेशान होता है तो उससे सब्र नहीं हो पाता। एक इंसान को तकलीफ़ हो रही है तो यही चाहेगा ना कि उसकी तकलीफ़ दूर हो जाए। लेकिन मेरे भाई, मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, कुछ तकलीफ़ात ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ साथ ख़त्म होती हैं। अब मिसाल दे दूँ इस पर भी। कोई शख्स है, उसका एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने की वजह से उसकी हड्डी टूट गई। अब आप बताएं कि एक दिन में उसको आराम आ जाएगा, सही हो जाएगा वो? लेकिन एक शख्स है, उसके सर में दर्द हो गया बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से, टेंशन की वजह से, या यूँ कह लें नींद पूरी नहीं हुई उसकी, या थकन की वजह से। उसने कोई मेडिसिन ली, उसको आराम आ गया, अगले दिन उठेगा, फ्रेश होकर चले जाएगा। तो दर्द में फ़र्क होता है, मर्ज़ में फ़र्क होता है। इतनी डिटेल में इस वजह से समझा रहा हूँ ताकि आपकी अकल में कोई बात बैठ सके। इतनी वीडियोस मैंने रिज्जत के मौज़ूआत पर बनाई हैं, फिर भी एक ही सवाल होता है, रिज्जत का इलाज बता दें। मेरे इलाज बताने से कुछ नहीं होगा, सच कह रहा हूँ मैं। समझ में नहीं आ रही फिर भी लोगों की बात। इलाज से ज़्यादा एहतियात है, इलाज से ज़्यादा तरबियत है। समझना पड़ेगा आपको, जानना पड़ेगा आपको उन चीज़ों को जिन चीज़ों की वजह से आइंदा आने वाले दिनों में आप ऐसे मर्ज़ का शिकार ना हो, और जो रिज्जत में मुब्तला हैं आप उससे निकल सकें। एक बात और बता दूं, रिज्जत कई अक़साम की होती हैं, हाँ, और हर रिज्जत का इलाज भी अलग तरीके से होता है। ये जो बातें मैं कर रहा हूँ ना, आज की डेट देख लीजिएगा किस डेट पर मेरी वीडियो अपलोड हुई है। ये बड़ी काम की बातें कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो मेरी मुख्तलिफ़ वीडियोस को देख रहे हैं। मैं कभी मेडिटेशन पे बात करता हूँ, कभी हीलिंग पे बात करता हूँ, कभी माइंड साइंसेस पे बात करता हूँ, क्योंकि मैं इन सब्जेक्ट्स के बारे में जानता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है 25 ईयर्स का, इस वजह से करता हूँ। लफ्ज़ी बातें नहीं करता हूँ। और आज भी जो बातें मैं कर रहा हूँ अपने तजुर्बे की बिना पे कर रहा हूँ। वो तजुर्बा भी जो मुझे बुज़ुर्गों से हासिल हुआ, वो तजुर्बा भी जो मुझे किताबों से हासिल हुआ, और वो तजुर्बा सबसे अहम जो मुझे अपनी ज़िंदगी से हासिल हुआ। मैं भी बेशुमार तकलीफ़ात से गुज़रा हूँ, कभी तफसील के साथ सुनाऊँगा आपको। इसी एक्सपीरियंस की बदौलत मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि रिज्जत कई किस्म की होती है, कई तरीक़ों की होती है, कई वजूहात की वजह से होती है। उन सब का ट्रीटमेंट का तरीका भी अलग अलग हो सकता है। सिचुएशन के हिसाब से देखा जाएगा कि मरीज़ के साथ क्या सिचुएशन है, इस वक्त उसकी कंडीशन क्या है, इस वक्त उसके अंदर नेगेटिविटी कितनी है, कितनी नेगेटिव एनर्जी फैल चुकी है, उसके साथ जो नेगेटिविटी है उसके अंदर कितनी पावर है, कैसे डील किया जाएगा उसको, कैसे निकाला जाएगा उसको। लेकिन जब ये बात समझाई जाती है तो बहुत सारे लोगों की समझ में नहीं आती। कितने लोग मेरे पास अभी आए हैं, वो ये कहते हैं हम रिज्जत का इलाज करवा रहे हैं, हमें फ़ायदा नहीं हो रहा। जब आप किसी साहिब इल्म के पास गए, उससे रिज्जत का इलाज लिया और फ़ायदा नहीं हो रहा, तो क्या मैं उस साहिब इल्म को बुरा कहूँगा? कभी भी नहीं। मेरा मिजाज ही ऐसा नहीं है। मैं जाहिल नहीं हूँ, जाहिलाना सोच मेरे अंदर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपने से बेहतर दूसरों को समझता हूँ। और तमाम साहिब इल्म जो कि इस दुनिया में मौजूद हैं, जो सच्चाई की बुनियाद पर लोगों की खिदमत कर रहे हैं या लोगों को तालीम और तरबियत दे रहे हैं, जितने भी साहिब रूहानियत हैं, कहीं पर भी मौजूद हैं, मैं उन सब की इज़्ज़त करता हूँ और अपने से उनको बेहतर जानता हूँ। लेकिन जो मेरा तजुर्बा है उसे भी खुल के बयान करता हूँ। तो इतने लोग हैं जो रिज्जत का इलाज लेकर कर रहे हैं, उनको फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा है? क्यों? क्योंकि वो बहुत सारी अहम तरीन स्टेप्स को समझ नहीं रहे हैं, और वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इन्हीं मौज़ूआत पर स्टेप बाय स्टेप अब मेरी रिज्जत के ऊपर वीडियोज़ आएंगी। मैं आपको एक एक चीज़ समझाऊँगा खोल कर,
और इलाज भी बताऊंगा, और इंशाल्लाह ताला इलाज भी बताऊंगा और इसके साथ और बहुत कुछ बताऊंगा जो कि जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। एक लंबी कतार लोगों की लगी हुई है मेरे पास, अल्हम्दुलिल्लाह। इतने कम व्यूज़ आते हैं मेरे, उसके बावजूद भी जो ये कह रहे हैं कि हम रिज्जत का इलाज करवा रहे हैं, हम रिज्जत के इलाज के लिए बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन हम बाहर नहीं आ रहे। क्यों नहीं बाहर आ रहे? क्या हो गया है आखिर आपके साथ ऐसा? क्यों नहीं निकल पा रहे आप लोग? क्या वजूहात हैं इसकी? कभी गौर किया है? कभी सोचा है? कभी समझा है? कभी जाना है? या सिर्फ यही सोचते रहेंगे कि जिससे हम इलाज करवा रहे हैं वो काबिल नहीं है? हो सकता है वो काबिल हो सकता है वो काबिल हो, मगर जैसी तवज्जो आपको चाहिए है वैसी तवज्जो आपको नहीं मिल पा रही है। ये भी तो हो सकता है ना। क्यों बुरा सोचते हैं किसी के लिए? शिफा अल्लाह अता फरमाता है, शिफा अल्लाह देता है। अल्लाह चाहे एक लम्हे में आपको सही कर दे, एक लम्हे के हज़ारों हिस्से में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सही कर दे। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, बेशक। तो आज मुख्तसर तौर पर हमने ये जाना है कि रिज्जत क्या होती है, किस वजूहात की वजह से होती है, रिज्जत क्या है। लेकिन मेरी बात ख़त्म नहीं हुई है, बात को मैंने कंटिन्यू किया है। बीच में ये वीडियोस का सिलसिला रुक गया था। क्यों रुक गया था? उसकी वजह यह है मेरे भाई, मेरे बहनों और मेरे दोस्तों, कि मैं मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पर वीडियोस बनाता हूँ, तो मैं एक टॉपिक को नहीं ले पाता हूँ, फिर मुख्तलिफ़ मैसेजेस आ जाते हैं, फिर मुझे तमाम चीज़ों को देखना होता है। लेकिन अब मेरी कोशिश ये है कि मैं रिज्जत के मौज़ूआत पर 3-4 वीडियोस को अपलोड करूं, और उसके अंदर जो ख़ास चीज़ें हैं, जो ख़ास एहतियातें हैं, आप लोग वो भी करें ताकि आप इन चीज़ों से बाहर आएँ, इस नेगेटिविटी से बाहर आएँ, नेगेटिव एनर्जी आपकी ख़त्म हो। लेकिन आपको भी साथ देना होगा मेरा। जो लोग भी रिज्जत का इलाज चाहते हैं, मुझसे मुंसलिक होकर करना चाहते हैं, फिर उनको मेरे बताए हुई बातों पर अमल करना होगा। कुछ कड़वी बातें करूँगा, उस पर भी अमल करना होगा। आपकी बेहतरी के लिए करूँगा ना, अपनी बेहतरी के लिए तो नहीं कर रहा। जब भी मैं रिज्जत के मौज़ूआत पर बात करता हूँ और जब भी मैं दौलत परस्ती और नफ्स परस्ती पर बात करता हूँ, मेरा लहजा तल्ख़ हो जाता है। अक्सर लोगों ने कहा है, कुछ लोग जो साहिब इल्म बन के बैठे हुए हैं, वो लोग जिनके अंदर अहलियत नहीं है कि वो आपको मुख्तलिफ चिल्ले करवा सकें, या वो लोग जिनके अंदर इतनी रूहानी पावर नहीं है, इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि वो आपको किसी चीज़ की ज़कात को अदा करवा सकें, इन मराहिल को समझ सकें, आपकी रूहानी कैफियत को समझ सकें, फिर भी वो चंद पैसों की खातिर ना आपकी निगरानी करते हैं, ना आपकी रूहानी कैफियत को समझते हैं, और ना ये देखते हैं कि इस वक्त आपके लिए अमल करना बेहतर है या नहीं है। बस पैसा दो और अमल की इजाज़त लो। तो फिर क्या होता है? परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। फिर बाज़ मरतबा इंसान रिज्जत में मुब्तला हो जाता है। अगर आप परेशान हो रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप रिज्जत में मुब्तला हैं। परेशानियां तो मुख्तलिफ वजूहात की वजह से आती हैं ना, पहले भी बयान किया है। लेकिन क्योंकि मौजू हमारा रिज्जत है, इस वजह से हम इस बात को बार बार दोहरा रहे हैं कि रिज्जत की वजह से भी मसाइल पैदा होते हैं और इंतहाई स्ट्रॉन्ग नेगेटिविटी पैदा होती है, इंसान सोच भी नहीं सकता। मैंने तो रिज्जत के ऐसे मरीज़ों को भी देखा है जो सिसक सिसक कर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम हुआ, उनका ट्रीटमेंट किया मुसलसल, अब अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी की तरफ आ रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने उनको शिफा अता फरमाई। मैं क्या हूँ, मेरी औकात क्या है, लेकिन क्या है, उन्होंने मेरी बातों पर अमल किया जो उनके लिए ख़ास थी, इंडिविजुअली तौर पर। इसी तरह से मैं बहुत सारी बातें आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, आपने उन बातों पर भी अमल करना है। फिर जो तरीके इलाज बताऊँगा उस तरीके के इलाज पर भी अमल करना है। अगर आपने मेरे तरीके इलाज पर अमल किया लेकिन जो बातें मैंने आपको समझाई उस पर अमल ना किया, तो फिर मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे तरीके इलाज से आपको कोई फ़ायदा होगा। कभी भी नहीं होगा, अभी से बता रहा हूँ। मैं आपको हर वो बात बताऊँगा, हर उस चीज़ से आपको रोकूँगा जिससे रिज्जत हो जाती है, या अगर हो गई है तो फिर ख़त्म नहीं होती है। आपकी बेहतरी के लिए बताऊँगा, मैं अपना काम कर दूँगा, उसके बाद आपका काम शुरू हो जाएगा कि आपने उन बातों पर कितना अमल करना है। और इतनी बात अच्छी तरह से समझ लें कि अगर रिज्जत के मरीज़ हैं आप, आपको रिज्जत हो गई है, आप ये महसूस कर रहे हैं,
आप जादू का इलाज भी करवा चुके हैं, जिन्नात का इलाज भी करवा चुके हैं, लेकिन फिर भी आपके मसाइल हल नहीं हो रहे। अब आपको ये अवेयरनेस मिलना शुरू हो गई है कि शायद मुझे रिज्जत भी तो हो सकती है। शायद मैंने कोई रूहानी अमल किया हो, बताने वाले ने मुझे मुकम्मल तरीका ना बताया हो, शायद उसका कुछ असर मेरी ज़िंदगी में आ गया है। मैंने गलती कर दी है रूहानी अमल पढ़ने में, या सामने वाले ने गलती की, कुछ भी हुआ, सज़ा तो आपको मिल रही है ना। तकलीफ़ में तो आप मौजूद हैं, प्रॉब्लम में तो आप हैं। आपके दर्द को कौन समझ रहा है, कौन संभाल रहा है आपको आकर। कहते हैं कि जब बुरा वक्त आता है तो साया भी साथ छोड़ जाता है। रिज्जत के ऐसे मरीज़ों को भी मैंने देखा है, यकीन करें, कि वो कहते हैं कि अब साया भी साथ छोड़ गया है। दुनियावी काम भी ख़राब हो गए, रूहानियत भी हासिल नहीं हुई, बिज़नेस भी तबाह हो गया, बीवी बच्चों के साथ रिलेशनशिप्स भी ख़राब हो गए, एंजाइटी और डिप्रेशन भी हमारी ज़िंदगी में आ गया, पैसा था तो वो भी चला गया, ताकत थी तो वो भी ख़त्म हो रही है, कुछ भी नहीं बचा। अब तो साया भी साथ छोड़ रहा है। एक मिसाल दी जाती है ना, ऐसी कंडीशन में भी रिज्जत के मरीज़ आए हैं मेरे पास, और ऐसे मरीज़ भी रिज्जत के मेरे पास आए हैं जिनको समझा समझा कर मैं थक गया लेकिन वो ये समझने लगे शायद हम ही समझदार हैं, समझाने वाला तो कोई बेवकूफ़ है। नहीं समझ में आई, वही बेएहतियातियाँ करते रहे। फिर 2-3 साल बाद गुजरने के बाद फिर दोबारा आके बैठे में मज़ीद और तबाह बर्बाद हो गए। अगर आप लोग रिज्जत का इलाज चाहते हैं और ये चाहते हैं कि मैं आपको रिज्जत का इलाज बताऊं, और आप ये चाहते हैं कि आप मेरे बताए हुए तरीके पर चलें, तो फिर आज से ही 2 बातों पर अमल करना शुरू करें। बाकी जो बातें मैं आपको बताऊं उसे फॉलो करिएगा। और अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, तो आप चाहें तो मेरी लाइव ट्रांसमिशन को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने अपनी लाइव ट्रांसमिशन का आगाज़ स्टार्ट किया है अभी कुछ अरसे पहले। उसमें आप चाहें तो डायरेक्ट फ़ोन कॉल करके मुझसे गुफ्तगू भी कर सकते हैं। मेरी जब भी लाइव ट्रांसमिशन होती है, इंशाअल्लाह ताला आपको एक दिन पहले या उसी ही दिन कम्युनिटी पोस्ट के अंदर आपको इत्तला मिल जाएगी, या किसी पोस्ट के ज़रिए या टेक्स्ट के ज़रिए। अगर आप रिज्जत में मुब्तला हैं और आप ये चाहते हैं कि मुझसे मुंसलिक होकर आप मेरे बताए हुए तरीके पर चलें और रिज्जत से बाहर आएँ, तो 2 काम आपने करने हैं। सबसे पहला काम, इस्तग़फ़ार को कसरत से पढ़ें। कितनी दफ़ा पढ़ें, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। आप दिल से जितना पढ़ सकते हैं इसे पढ़ना शुरू करें। दूसरा काम, दुरूद पाक को कसरत से पढ़ें। 2 बातें हो गई। तीसरा काम, हफ्ते वाले दिन और मंगल वाले दिन सदका देना शुरू करें। लाल रंग की चीज़ का सदका दें। तरीक़े इलाज मज़ीद आगे जाके बताऊँगा, एहतियाती तदबीरें भी आपको बताऊँगा। अभी इब्तदाई तौर पर बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जितने भी लोग रिज्जत का इलाज करवाने के लिए मेरे पास आते हैं, या वैसे भी जो लोग मेरे पास आते हैं, जो भी मेरे स्टूडेंट हैं, चाहे वो मेरे माइंड साइंसेज से रिलेटेड किसी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं, चाहे वो माइंड प्रोग्रामिंग के स्टूडेंट हैं, चाहे वो एनर्जी हीलिंग सिस्टम के स्टूडेंट हैं, चाहे वो इस्लामिक हीलिंग सिस्टम के स्टूडेंट हैं, चाहे वो मेरे स्पिरिचुअल स्टूडेंट हैं, चाहे वो मेरे मेडिटेशन के स्टूडेंट हैं, चाहे वो इस्लामिक मेडिटेशन के स्टूडेंट हैं, ईस्टर्न वेस्टर्न मेडिटेशन के स्टूडेंट्स हैं, किसी भी सब्जेक्ट से उनका ताल्लुक़ है, चाहे वो मुझसे रूहानी इलाज करवा रहे हैं, चाहे वो मुझसे स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, यानी वो किसी भी तरीके से मुझसे मुंसलिक हैं, या वो लोग जो मुझसे ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, यानी हर तरह के जो लोग हैं जो मेरे साथ आगे अटैच हो रहे हैं, हम सब मिलकर इस्तग़फ़ार कसरत से पढ़ रहे हैं और एक दूसरे के लिए दुआ कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंज आ रहा है। और हम सब मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह दुरूद पाक को कसरत से पढ़ रहे हैं, एक दूसरे के लिए दुआ भी कर रहे हैं, और हमारा ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ता ही जा रहा है, और लोगों को बहुत ज़्यादा फैज़ और फ़ायदा हो रहा है, लोगों की ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंज आ रहा है। तो आप ये 3 काम करना शुरू कर दें। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें जो रिज्जत के मौज़ूआत पर हो, उसमें जो बातें कर रहा हूँ उसे फॉलो करिएगा। इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि रिज्जत ने जो आग लगाई हुई है आपकी ज़िंदगी में, ये आग अल्लाह के हुक्म से बुझ जाएगी, लेकिन इसको बुझाने में आपका अहम तरीन किरदार होगा। अगर आप खुद ही अपनी ज़िंदगी में लगी हुई आग को बुझाना नहीं चाहते, और मैं सारी तरकीबें आपको बता दूंगा, तो फिर भी नहीं बुझने वाली। मेरे कुछ करने से सिर्फ कुछ नहीं होगा, आप और मैं मिलेंगे और कोशिश करेंगे तो हमारी लाइफ में पॉजिटिव चेंज ज़रूर आएगा इंशाअल्लाह ताला।
अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।